और जी क्या हाल है जी? ठीक है, चंगे बड्डे वगैरह जनरल और सब ठीक ठाक। वालम मिस्त्री क्या हाल है? ठीक है। और चाचा साहब ठीक है? और बताओ जी, सब ठीक ठाक? मैं कुछ खास खास तो कुछ अभी मैंने न्यूज़ में देखा था कि क्या नाम है अपना झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनका बयान आ गया जी। उन्होंने अपना बयान दे दिया है। तो वो ये कह रहे हैं कि हम छात्रों की सारी बात मानने को तैयार हैं। जो भी परीक्षा रद्द करनी है वो कर देंगे, जिसकी जांच करानी है वो करा देंगे। हम छात्रों की सारी बात मानने को तैयार हैं। और परीक्षा जो जो उन्होंने बोला था कि ये कैंसिल कर दो कैंसिल, तो वो भी सब कैंसिल कर देंगे। अब देखते हैं जो वहाँ पे अपना झारखंड में वो आंदोलन में बैठे थे, जो भी छात्र वगैरह हैं, मानते हैं कि नहीं मानते हैं। क्योंकि सीएम हेमंत सोरेन ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, उसने लाइव उसमें आके अपना बयान दे दिया है मुख्यमंत्री जी ने, और बोला है कि हम छात्रों की सारी बात मानने को तैयार हैं। तो देखते हैं, छात्र मानते हैं, आंदोलन अपना ख़त्म कर देते तो वेरी गुड, और नहीं करते तो फिर देखते हैं कल किस वजह से नहीं करी उन्होंने। क्योंकि वो सीएम जो है उन्होंने तो ऐलान कर दिया कि हम छात्रों की सारी बात मानने को तैयार है। मेन उनकी मांग ये थी कि भाई वहाँ जितने भी पेपर हुए सारे कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि सब में धांधली हुई है। जितने भी पेपर हुए तो आधे से ज़्यादा तो मतलब होता नहीं कि भाई चल मेरे को नौकरी देंगे 10 लाख, तेरे को 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख, पता नहीं ऐसे ही कुछ मैंने ये सुना था उनके लिए, कि वो ये कह रहे थे कि सारे पेपरों में धांधली वगैरह हुई है, तो सारे को कैंसिल करो और दोबारा कराया जाओ और नई समिति बनाई जाए। ये पुरानी जितनी समिति है तो इतने दिन से चल रहा था, हो गया मेरे ख्याल में 20-22 दिन हो गया। अब वो पहली बार मुख्यमंत्री वहाँ पे अभी सामने आए, उन्होंने अपना बयान दे दिया। देखते हैं छात्र मानते नहीं मानते, लेट अस सी, कल तुम्हारे को पता लगेगा। और बाकी सारे न्यूज़ चैनलों में एक तो वो क्या नाम है अपना बीजेपी की जो अध्यक्ष है नवीन, कौन है जो भी है अध्यक्ष है बीजेपी की, जो नवीन, उनकी नई टीम बन गई है। उसमें नए नए बंदे आ गए, कुछ पुराने बंदे हट गए, कुछ नए बंदे आ गए। जिसमें स्मृति ईरानी जी है, वो 2 साल बाद फिर दोबारा आ गई उनकी टीम में। देखते हैं ये नई टीम क्या करती है। और IT सेल के जो उनके पुराने 7-8 साल से पुराने बंदे थे, उनको भी चेंज कर दिया, हटा दिया उनको भी, उनकी जगह भी नए बने। तो देखो अच्छा काम करेंगे ये जो नई टीम बनी है नितिन नवीन की, बीजेपी जो अध्यक्ष है जो, और क्या काम करते हैं। और बाकी एक न्यूज़ बड़ी ब्रेकिंग चल रही है बाकी सारे न्यूज़ चैनल में। एक ये पहले ये मैंने बताया कि इसकी चल रही है जो नई बीजेपी के अध्यक्ष में। दूसरी है कि भाई एक जो प्रधानमंत्री जी ने अपना वहाँ से भाषण दिया था 15 अगस्त का लाल किले से, भाषण तो बहुत अच्छा देते हैं जी मोदी जी, तो इसमें माहिर है भाषण देने में, इनकी तो तारीफ होनी चाहिए। हर विषय में, हर सब्जेक्ट में, किसी भी विषय में उनसे बोल दो वो भाषण दे देते हैं। अब भाषण बड़ा अच्छा देते हैं, बस एक ही है ये कमी है, पूछो क्या? बहुत लंबा भाषण देते हैं बंदे बैठे बैठे अब पता नहीं बोर होते हैं या कैसे सुनते हैं, वो भाषण बड़ा लंबा देते हैं भाई, जहाँ भी भाषण देते हैं। और उन्होंने मेरे ख्याल से 76 मिनट का या 75 मिनट का भाषण दिया भाई, मानने वाली बात है। हमारे तो बस के नहीं है कि हम इतनी देर भी किसी बात को या किसी मैटर के ऊपर बोल दें, लेकिन चलो उनको एक्सपीरियंस है प्रधानमंत्री जी को, और इतने सालों से 15 साल तो वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 12 साल से अब प्रधानमंत्री है, तो उनको एक्सपीरियंस है वही बात। प्रधानमंत्री बनना कोई मामूली बात नहीं है भाई। प्रधानमंत्री का काम मैंने देखा बहुत है, कहीं भी जैसे बाहर देश फॉरेन कंट्री में जहाँ भी जाते हैं, कहीं किससे क्या बात करनी है, क्या डीलिंग करनी है, क्या किस तरह की बात करनी है, सब पूरा एक्सपीरियंस है जी उनको। मोदी जी उनके लिए देख बढ़िया इस मामले में फर्क खराब है। वैसे एक जो आज मुद्दा उठा है वो ये है कि प्रधानमंत्री जी ने भाषण देते देते बोल दिया था ये जो नक्सली दिमाग वाले बंदे हैं, नक्सली दिमाग वाले बंदे, वैसे वो विपक्षी पार्टी ने उसको लपेट लिया उनके भाषण की। वैसे ये चीज़ पकड़ ली उन्होंने। जैसे वो अपना CGI जो थे ना हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने कॉकरोच करके ऐसा बोल दिया था जिससे वो कॉकरोच जनता पार्टी बन गई थी, आपको पता ही होगा। वो सुप्रीम कोर्ट के जो मेन हेड है उनके बोलने में बच्चों ने बना दी थी वो कॉकरोच जनता पार्टी। तो उसके बाद ये भगवान सवाल जो भी आपने देखा था जनता अंतर। तो ऐसे ही अभी फ़िलहाल तो मैं देख रहा था कि प्रधानमंत्री ने जो बोला ये नक्सली दिमाग वाले, इनसे थोड़ा संभल के रहना चाहिए, ये बड़े खराब होते हैं फलाना ढिमकाना जो भी। तो देखा कि आज सब न्यूज़ चैनल में यही दिखा रहे थे कि मैं भी नक्सली हूँ, मैं भी नक्सली हूँ। एक पी चिदम्बरम है कांग्रेस के, एक उसने बोल दिया, एक आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी उन्होंने बोल दिया, एक जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती महबूब है उसने भी बोल दिया कि भाई हाँ मैं भी नक्सली दिमाग की हूँ। तो इसी पे वो चल रहा था, बोला किसी ने वो बना दिया मैं भी नक्सली हूँ का, जैसे ये कांग्रेस जनता पार्टी का नहीं वैसे ही बना दिया। कम से कम 2 लाख 1.25 लाख के करीब उसके भी फॉलोवर बन गए।
वो पता नहीं उसके बाद डिलीट हुआ क्या हुआ, फिलहाल तो मैं यही देख रहा था। और बाकी सारे न्यूज़ चैनल वाले विश्लेषण कर रहे थे, बता रहे थे कि नक्सली किसे बोलते हैं। नक्सली वो होते हैं जी, वो छत्तीसगढ़ में जो राइफल साइफल लेके आदिवासी जो है ना छत्तीसगढ़ वगैरह, तो उस साइड एक नक्सली जाति है जो बड़ी क्रूर जाती है, ऐसा वो न्यूज़ चैनल में बोल रहे थे। एक होल्ड करना शायद कोई, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि वो छत्तीसगढ़ और पता नहीं कौन कौन सी जगह है जहाँ पे आदिवासी नक्सली होते हैं। ये मैंने बहुत पहले भी न्यूज़ चैनल वगैरह में देखा था और इसके बारे में काफ़ी देखा भी था। नक्सली जो होते हैं वो बिहार पता नहीं कौन से मेरे ना आदिवासी एरिया उस साइड नक्सली ज़्यादा पाए जाते हैं। वो जो कई लोगों को उन्होंने मेरे ख्याल से एक तरह से, मेरे ख्याल से क्या बोलूँ, आतंकवादी बोलूँ या क्या बोलूँ, नक्सल काफ़ी वैसे बंदे होते हैं जो बंदूक चलाते हैं और पता नहीं आदिवासी लोगों को ले जाते हैं, मार देते हैं। वहाँ किसी भी बाहर मतलब सेंटर से या कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी वहाँ कुछ काम अच्छा करते हैं या वो करते हैं, उनको भी करने जैसे मार देते हैं। ऐसे कुछ नक्सली टाइप के लोग होते हैं, उनको मैंने ये भी 1-2 दिन पहले पढ़ा था कि भाई नक्सलवाद ख़त्म कर दिया है। जो हमारे गृह मंत्रालय का मिश्रा जी ने जो नक्सली एरिया, उसमें मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने आत्मसमर्पण भी करा था जो नक्सली होते हैं वहाँ की सरकार को, जिस भी स्टेट की है। और उनको फिर बोला जाता है कि आप नक्सल सरेंडर कर दीजिए तो आपको मतलब अच्छी नौकरी या जॉब या अच्छा रोज़गार वगैरह दिया जाएगा, आप सरेंडर कर दीजिए। तो नक्सली जो प्रभावित एरिया है झारखंड पता नहीं और कौन कौन सी जगह है, वहाँ से कई लोगों ने सरेंडर भी कर दिया है। और उसमें कई आदमी जेंट्स भी हैं, महिलाएं भी हैं, वो उनकी होती है कोई डिमांड नहीं। तो उन सबने आधे से ज़्यादा मेरे ख्याल से 10 या 5% बचे होंगे, बाकी सबने सरेंडर कर दिया और उन्हीं को बोलते हैं नक्सली। में ये कह रहा था उसी के ऊपर मोदी जी ने कुछ कमेंट वैसे ही कर दिया कि नक्सली सोच वाले, नक्सली दिमाग वाले लोग होते हैं। तो वैसे ये सारा छापा खड़ा हो गया, फिर न्यूज़ चैनल में सब लग गए मैं भी नक्सली हूँ, मैं भी नक्सली हूँ। पता नहीं कौन है, 2 लाख के करीब फॉलोवर बन गए थे। अब वो पता नहीं वो डिलीट कर दिया, सरकार ने बैन कर दिया, क्या कर दिया। बाकी जो ये विपक्षी पार्टियों के कई जो मेंबर हैं जिनका मैंने अभी नाम बताया था, वो कह रहे हैं मैं भी नक्सली हूँ और अपना रीज़न कोई और दे रहे कि मैं, मेरा दिमाग नक्सली इस टाइप से है। एक केजरीवाल जी वो कह रहे हैं मैं देशभक्त हूँ, मैं ये हूँ, तो इसलिए मोदी जी ने मेरे को नक्सली, मतलब हम लोगों को नक्सली बोला तो मैं चंद्रशेखर आज़ाद या ये फलाना नहीं। आजकल कुछ भी कोई अगर बोल देते तो उसके ऊपर पूरी वो हो जाती है। खैर देखो अब कल क्या होता है, बाकी कब सुबह न्यूज़पेपर वगैरह भी आया क्या है नक्सली फक्सली का जो बयान दिया मोदी ने, उनका कहने का मतलब कुछ और था। जो देश के बारे में गलत सोचते हैं, गलत वो कहते हैं, उनको नक्सली दिमाग तो वाला शायद मोदी जी उन लोगों को लिए कह रहे थे। अभी खान का बाकी बंदे जो और वो जबरदस्ती अपने आप को मैं नक्सली हूँ, मैं नक्सली दिमाग का हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं भारत के बारे में अच्छा सोचते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने हमें नक्सली बोला। अरे जो मर्जी कुछ भी बोल देते ये लोग भी भाई को। बाकी ये कह रहे जेन अल्फा करके भी आ गया, एक जेन जी है, एक जेन अल्फा। जेन अल्फा मतलब बच्चों को कहा जा रहा है और उसमें कहा जाए कि जैसे बाकी और स्टेट में यूपी सूपी जो वैसे राज्य हैं वहाँ पे बोला जो स्कूली छात्र हैं वो भी आंदोलन कर रहे हैं कि जी हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ पानी की सुविधा नहीं है, हमारे यहाँ ये पंखे नहीं लगे पड़े, हमारे ये नहीं है, तो उनको जेन अल्फा बोलते हैं। तो उनका भी कहीं होगा न्यूज़ चैनल में दिखा रहे थे कि ये जेन अल्फा करके भी खड़े हो गए और इनकी भी डिमांड है। तो उसके ऊपर मेरे स्वामी अपना रामदेव जी जानते होंगे, जो स्वामी रामदेव बाबा जी है, वो भी कह रहे थे कि अगर ऐसा होगा, अगर देश में मतलब क्या नाम है ये हर जगह आंदोलन हो गए और उनकी सुनवाई नहीं होगी, ये होगी नहीं होगी, तो बाबा रामदेव मेरे को भी उठना पड़ेगा आंदोलन करने के लिए। उसको ये नहीं पता बाबा रामदेव जी उठ गए तो फिर ऐसा उठा देंगे पूछो मत, क्योंकि देश के खिलाफ जो भी उल्टा बोलेगा उसको लपेट दिया जाएगा। आपने बात की जो कह रही है वो सही तरीके से बोले, ऐसा नहीं ना बोले जाए स्वार्जित मंच पे। और उसके बाद कल मैंने उनका न्यूज़ चैनल में किसी गए होंगे तो उसमें बड़ा नरम दिल से फिर बोल रहे थे कि नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि मैं भी आंदोलन कर रहा हूँ। ये कह रहे थे कि भाई ऐसा आंदोलन नहीं होना चाहिए, ये जो भी जन जी जन अल्फा या जो भी करें इनकी बात सुननी चाहिए। वैसे तो मैंने देखा गवर्नमेंट भी अब जितने भी यंग जनरेशन है सब पे फोकस कर रही है। जैसे मोदी जी बीच में आए थे, उन्होंने अपना इंस्टाग्राम वगैरह और वहाँ से क्या नाम है अपना लाल किले से भी बात होती है, उसमें उन्होंने युवाओं के लिए बहुत कुछ बोला है। और सब बीजेपी की पूरी टीम है जो युवाओं पे पूरा फोकस कर रही है। तो वेट एंड वॉच, सबको वॉच करना चाहिए। अब गवर्नमेंट जब इतनी जब जितनी भी है सबकी बातें सुन रही है तो अभी किसी तरीके का कोई आंदोलन नहीं होना चाहिए। अब अपनी बात रखो, सोशल मीडिया के थ्रू रखो, मैं तो कह रहा हूँ गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुँचाओ, लेकिन सही रास्ते से, सही रूट से। वैसे कोई क्या नाम है किसी भी तरह का वैसे हिंसा विंसा नहीं होनी चाहिए। अपनी बात रखो, मतलब
छोटा मोटा आंदोलन करो, बिना लड़े झगड़े आंदोलन करो और सरकार तक अपनी बात पहुँचाओ, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, है ना जी। बाकी मैं नक्सली हूँ, ये नक्सली एक चक्कर में बट नक्सली मतलब बहुत वो होता है, नक्सली मतलब मेरे ख्याल से उग्रवादी, हाँ नक्सली मतलब उग्रवादी होते हैं। तो ये बोलना कि मैं भी नक्सली दिमाग का हूँ, मैं भी नक्सली दिमाग का हूँ, नहीं है। कोई अच्छा सा तो मैटर हो तो उसके ऊपर बोला जा सकता है, लेकिन इस तरह का ये नक्सली जो नाम है वो बहुत अच्छा भी है। तो मैं तो इन पार्टियों वालों को भी कहना चाहता हूँ, ये पीछे चंद्रबाबू केजरीवाल जी जो भी कह रहे हैं नक्सली, तो भाई ऐसा नहीं बोलना चाहिए उसको। आप सरकार के जो भी कुछ है आपको अपनी बात रखनी तो सही तरीके से रखो, ऐसे मत रखो कि नक्सली 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 तो बहुत गलत उग्रवादी टाइप के लोग होते हैं, तो नक्सली नहीं बोलना चाहिए। हमने उसका बहुत साल पहले भी सुना था, नक्सली ने पता नहीं कितनों को तो गोली से उड़ा दिया था। एक बार हमारे CRPF के जो थे, या CRPF या BSF जो भी फौज थी एक आर्मी टाइप की, उसके ऊपर भी इन्होंने गोला बारूद या पता नहीं किससे आक्रमण किया था, कई उसमें मर गए थे। तो नक्सली सुखमा पता नहीं कहाँ कहाँ होते हैं, तो ये नक्सली नहीं होनी चाहिए, ये सब खत्म होनी चाहिए, नक्सली खत्म होनी चाहिए, आतंकवाद खत्म होना चाहिए, और देश के खिलाफ जो भी करे नहीं होना चाहिए। आप अपनी बात सही तरीके से गवर्नमेंट तक पहुँचाओ और सरकार आपकी बात सुनेगी। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, प्यार से सारा काम होना चाहिए। ठीक है जी, ओके बाय, गुड नाइट। 11:17 हो चुके हैं, तो बड़ी लंबी बात बोल दी है। बाकी कल अब देखेंगे क्या अपडेट है, आपको बताएंगे। बाकी उमस चल रही है, अभी 1-1.5 महीने तक रहेगी, 15 सितंबर तक उमस रहेगी, उसके बाद जाके मौसम थोड़ा ठीक होगा। अब बरसात अभी फिलहाल तो रुकी पड़ी है, लेकिन कभी भी किसी भी टाइम बरसात हो सकती है, तो आपके साथ ऑफिस जाओ तो छतरी लेके जाओ, अम्ब्रेला लेके जाओ, और ध्यान से, बरसातों का टाइम अभी जारी है। ठीक है जी, ओके बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।